हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए रेलवे ग्रुप डी का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और मज़ेदार रहने वाला है। सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो ध्यान से कीजिएगा भाई। तो करते हैं भाई आज के कितने सेट का पहला सवाल। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को इधर उधर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। करते हैं भाई आज के प्रश्न का पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल भाई आपके सामने। सवाल में कहा गया है भाई 10/40 10/40 का कितना प्रतिशत 1/20 होगा। जहां भी आ जाए का, उसका मतलब होता है गुणा। जहां भी आ जाए का, उसका मतलब होता है गुणा। तो 10/40 का कितना प्रतिशत, हमने मान लिया x परसेंट है। कितना परसेंट है भाई? x परसेंट, यानी कि x/2 बराबर किसके है भाई? 1/20 के। हमने निकालने इसमें x का मान। अब एक जीरो से तो एक जीरो खत्म हो गई, एक जीरो से एक जीरो खत्म, दो पंजे 10 हो गया, पाँच चौक 20। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा आपका? 20। और 20 ही होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, यानी कि बी, यानी कि 20% होगा इसका आंसर, 20%। ठीक है भाई। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई 2/60 का कितना प्रतिशत 1/20 है। बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी सेम करेंगे। हमने मान लिया 2/60 का वो है x परसेंट, और x परसेंट को हम क्या लिखते हैं? x/100। तो 2/60 का x परसेंट, 2/60 का x परसेंट, यानी कि x/100 बराबर किसके है भाई? 1/20 की। 20 किया 60 हो गया, दो तक कट्टे में 100 हो जाएगा कितने बार? 50 बार। 50 किया 150, यानी कि x बराबर क्या होगा? 150%। यही होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई। भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को इधर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है। करते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है दो वस्तु वस्तु मूल्य। और जिस बच्चे ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटे को प्रेस कर ले। इसी में आपका फायदा है। फायदा ये है कि आपको हमारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहेगी, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल घंटे को प्रेस कर लिया। ठीक है भाई। करते हैं सवाल। दो वस्तुओं का मूल्य 2440 है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 9:40 है तो महंगी वस्तु का मूल्य क्या कीजिए। हमें दिया है दो वस्तु का मूल्य 2440 रुपये। जब दो वस्तुओं का हमें मूल्य दिया है तो 2440 रुपये, तो दो वस्तुओं का कुल योग क्या होगा? गुणा कर देंगे 2440 की दो में, तो आ जाएगा योग दो वस्तुओं का। करते हैं गुणा। 200, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 3 4, 4880 रुपये। यह है आपका दो वस्तुओं का कुल योग। हमें दो वस्तु का अनुपात दिया है 9:11 सवाल में। दो वस्तु मान लिया हमने, ए और बी दो वस्तु हैं, इनका अनुपात हमें क्या दिया है? 9:11। दो वस्तु का कुल योग क्या आया था? 4880 रुपये। इन अनुपातिक योग क्या होगा आपका? 11 9 20, 20 होगा इनका अनुपातिक योग। लेकिन हमें इसका योग 20 नहीं है, क्या दिया है? 4880 रुपये। कितना गुणा है भाई? एक जीरो से एक जीरो खत्म। कितना गुणा है भाई? 244 गुणा। कितना गुणा है? 244 गुणा। क्या पूछा है? महंगी वस्तु का मूल्य। अब इनमें महंगी वस्तु कौन सी है? बी, यानी 11। तो ये भी 11 ना होकर ये भी क्या हो जाएगा इसकी? 244 गुणा।
तो 11 गुणा 244, आपका आंसर क्या आएगा? 2683 रुपये। ये होगा भाई इसकी महंगी वस्तु का मूल्य। ऑप्शन नंबर ए होगा सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई सवाल। सभी सवाल ये आपके प्रश्न क्वेश्चन है जो कि रेलवे एग्जाम पूछे गए सवाल है, भिन्न भिन्न रेलवे एग्जाम में। सवाल में कहा गया है दो वस्तुओं का औसत मूल्य 440 रुपये है। यदि उनके मूल्य का अनुपात 5:6 है तो महंगी वस्तु का मूल्य क्या कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है। हमें दिया दो वस्तुओं का औसत मूल्य 440 रुपये, तो दो वस्तुओं का योग क्या होगा? गुणा कर देंगे 440 की 2 में, तो योग क्या आएगा आपका भाई? 880 रुपये। ये होगा आपका योग दो वस्तुओं का। दो वस्तु मान लिया हमने, एक भी दो वस्तुएं हैं। इन वस्तु का अनुपात हमें क्या दिया सवाल में? 5:6। इनका अनुपातिक योग क्या होगा आपका? इन दोनों अनुपातों को जोड़ देंगे 6:11, लेकिन इनका योग 11 नहीं है। क्या दिया है? 880 रुपये। कितना गुना? 80 गुना। कितना गुना है? 80 गुना। आपसे क्या पूछा है? महंगी वस्तु का मूल्य। अब महंगी वस्तु कौन सी है इसमें? बी, यानी कि 6। तो महंगी वस्तु 6 ना होकर ये भी क्या हो जाएगी इसकी? 80 गुना। तो 80 गुना 6, 480। तो महंगी वस्तु का मूल्य क्या आएगा आपका भाई? 480 रुपये। यही होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। भाई वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक पैसा कमेंट भी कर दीजिएगा। और जो रेलवे से संबंधित जो पार्ट है आपके, वो मिल जाएंगे आपको हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, PKMS अकेडमी पर। वहाँ मिल जाएगी आपको एक प्ले लिस्ट और रेलवे एग्जाम के नाम से। वहाँ पर आपको पार्ट मिल जाएंगे रेलवे से संबंधित, जो कि आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी बहुत बहुत हेल्प करेंगे। तो करते हैं बगला सवाल। सवाल में कहा गया है ए अकेले किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी अकेले इसे 30 दिन में कर सकता है, जबकि सी अकेले इसे 20 दिन में कर सकता है। वे साथ मिलकर, यानी कि तीनों मिलकर, ABC मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। सवाल में हमसे पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए अकेले काम करता है 24 दिन में, जबकि बी करता है अकेले काम को 30 दिन में, सी करता है अकेले काम को 20 दिन में। ये आपका समय। अब निगम इनका तीनों का एल्सियम, एल्सियम आएगा इसका भाई 120। 120 क्या आपका कुल कार्य है, ये समय है, ये कुल कार्य है। यहाँ पर आएगी आपकी क्षमता, तो 24 पंजे 120, यही आपकी ए की क्षमता। 30 चौका 120, ये आपकी बी की क्षमता। 20 सिक्का 120, ये आपकी भाई सी की क्षमता। ठीक है भाई, हमें क्या करना है? तीनों मिलकर काम को तीनों में पूरा करेंगे। तो ABC कुल क्षमता कितनी होगी? इन तीनों क्षमता को जोड़ देंगे। 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 होगी कुल क्षमता। हमें निकालना है कुल काम। हमें निकालना है कि तीनों मिलकर इस काम को 3 दिन में पूरा करेंगे। तो A + B, A + B + C, कुल काम कितना है? 120। क्षमता कितनी आई कुल? 15। 15 × 120, यानी कि तीनों मिलकर काम करेंगे उसे 8 दिन में। ऑप्शन नंबर डी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई सवाल। सवाल में कहा गया है भाई रानी एक काम को 10 दिन में कर सकती है, प्रिया उसी काम को 15 दिन में कर सकती है और रोहन उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अगर वे उस काम को एक साथ करते हैं और उन्हें 9,000 रुपये का भुगतान किया जाता है, तो प्रिया का हिस्सा कितना होगा?
जब भी हमें रुपए का भुगतान करना होता है तो हम रुपए का भुगतान हमेशा किस में होता है, उनकी क्षमताओं में। रुपए किस में बांटा जाता है, हमेशा क्षमताओं में। तो हमें सबसे पहले हमें निकालनी होगी रानी, पीरिया और उनकी क्षमता। ठीक है भाई। और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। ये सवाल आपका हाल एग्जाम हुआ था आपका रेलवे ग्रुप डी का, उसमें पूछा गया सवाल है। बहुत ही बड़े सवाल है भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो रानी एक काम करती है भाई 10 दिन में, जबकि प्रिया करती है उसी काम को 15 दिन में, और रोहन करता है उसी काम को 12 दिन में। तो सबसे पहले हम लेंगे इनका एल्शियम। तो 10, 15, 12 का एल्शियम क्या आएगा आपका भाई 60। इन सभी का एल्शियम क्या आएगा 60। यह आपका समय है, ये कुल कार्य है। 10 का 60 ये आपकी तन की क्षमता। 5 का 60 ये आपकी पिता की क्षमता। 12 पंजे 60 ये आपकी रोहन की क्षमता। और रुपये हमें किस में बढ़ता है, क्षमताओं में। हमें कुल रुपये क्या दिए हैं, 9,000 रुपये। कुल क्षमता कितनी है, 6, 4, 10 और 5, 15। कुल क्षमता क्या है 15, लेकिन 15 नहीं है, क्या दिया है, कुल रुपये कितने दिए 9,000। 15 की वैल्यू क्या दी है 9,000। कितना गुना है भाई, 600 गुना। कितना गुना है, 600 गुना। आपसे क्या पूछा है, पीरिया का हिस्सा। पीरिया का हिस्सा कितना है 4, तो पीरिया का हिस्सा भी 4 ना होकर ये भी क्या हो जाएगा इसका भाई 600 गुना। तो 600 गुना 4, 2400 रुपये। 2400 रुपये होगा भाई पीरिया का हिस्सा। ऑप्शन नंबर सी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, यदि sec a बराबर 9/4 है तो cot a का मान क्या होगा। sec होता है आपका cos का उल्टा, cot होता है आपका tan का उल्टा। और हमने आपको एक बात बताई थी, ये वाली, लाला सरबीलाल के अग्रवाल। ये होता है आपका साइन, ये आपका cos होता है, ये आपका tan होता है। sec a की वैल्यू दी है हमें 9/4। ये बना एक समकोण त्रिभुज। sec a होता है आपका cos का उल्टा। cos ये रहा भाई, cos होता है आपका धार बटा कर्ण। तो cos का उल्टा होता है sec a, यानी कि कर्ण बटा धार। कर्ण कितना दिया है इसमें 9, धार कितना है 4। कर्ण 9 है, धार 4 है, तो लंब कितना होगा, इसके वर्ग में से इसका वर्ग कर देंगे माइनस, तो आपके जाएगी ये वाली भुजा। जब इसका वर्ग करने पर और इसका वर्ग करने पर करेंगे, इसका माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी आपकी वर्गमूल में 63। ठीक है भाई। हमें निकालना है कोट ए का मान। tan का होता है लंब बटा आधार, tan होता है लंब बटा आधार, और tan का उल्टा क्या होता है कोट। तो कोट क्या होगा आपका आधार बटा लंब। कोट होगा आपका क्या, आधार बटा लंब। आधार आधार क्या है आपका 4, लंब कितना है वर्गमूल 65। तो 4 बटा वर्गमूल 65, ये होगा भाई कोटे का मान। ऑप्शन नंबर डी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई। बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, ये सवाल आपका रिडल ग्रुप डी में पूछा गया सवाल था। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जितना भी हो सके आपसे इतना शेयर कर दीजिएगा अपने भाई मित्रों में, जो भी तैयारी कर रहा है रेलवे एग्जाम की। सभी को शेयर कर दीजिएगा। हमारा एक ही मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। सवाल में कहा गया है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी एन क्यू आर पर माध्यिका है। यदि पी एन बराबर क्यू एन है तो एंगल क्यू पी आर। एंगल कौन सा है इसमें, जो बीच वाला एंगल होता है, ये हमें याद करना है। हमें निकालना है एंगल पी का मान।
ये एक भाई त्रिभुज है, ये क्या आपका एक त्रिभुज पी क्यू आर, ये पी है, ये क्यों, ये आर। त्रिभुज पी क्यू आर में पी एन क्यू आर पर, ये क्यू आर है, इस क्यू आर पर पी एन क्या है, एक माध्यिका। माध्यिका होता है लंब, ये क्या है आपका माध्यिका पी एन। अब सवाल में कहा है यदि पी एन, ये वाली भुजा पी एन बराबर किसके, क्यू एन के, ये भुजा क्यू एन पी एन के क्या बराबर, हमें निकालना है कौन सा एंगल, एंगल क्यों पी आर, ये वाला हमें एंगल निकालना है। जब भी ये वाला एंगल, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा आपस में बराबर हो, तो ये वाला एंगल हमेशा क्या होता है आपका 90 डिग्री। ये बात आपको याद रखनी है। जब भी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बराबर हो, त्रिभुज में कोई भी, त्रिभुज में जब एक माध्यिका होती है और माध्यिका और ये भुजा बराबर होती है, तो ये एंगल मतलब क्या होता है 90 डिग्री का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई 13,000 रुपये को एक्स कोमा वाई और जेड में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक्स के हिस्से का 2 गुना वाई के हिस्से के 3 गुना के बराबर है, तो जेड के हिस्से के 4 गुना के बराबर है। यानी कि एक्स का 2 गुना भी और वाई के हिस्से का 3 गुना और जेड के हिस्से का 4 गुना, ये आपस में क्या आपके बराबर। हमें निकालना है वाई का हिस्सा। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस टाइप का सवाल पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में। हमें सवाल में दिया है एक्स का हिस्सा का 2 गुना, 2 गुना एक्स बराबर किसके है भाई, वाई के 3 गुना हिस्से के बराबर। बराबर किसके है, जेड के हिस्से कितना है 4 गुना, 4 गुना किसका जेड का हिस्सा, ये आपस में क्या है बराबर। तो जब भी इतना गुना इतना गुना इसका गुना, ये आपस में क्या हो बराबर। तो सबसे पहले हम लेते हैं इनका एल्शियम, 2, 3, 4, इसका एल्शियम लेंगे। एल्शियम क्या आएगा आपका भाई 12। तो यहाँ से हमें निकालना है आपका एक्स वाई जेड का अनुपात। तो 2/12, एक्स का मान 6, 3×4 12, वाई का अनुपात, वाई का मान 6, 3×12 यह आएगा जेड का मान, सॉरी 4×12 होगा भाई, 4×12, सॉरी 4×12, 4×12 यह आएगा भाई एक्स वाई जेड का अनुपात 6:4:3। कुल रुपए क्या दिया सवाल में 13,000 रुपये, जो एक्स वाई जेड में बट जाते हैं। कुल रुपए में क्या दिए हैं भाई 13,000 रुपये। तो इनका अनुपात योग क्या होगा आपका 6×4=10, 3×13, लेकिन कुल योग 13 नहीं है। कुल रुपए क्या दिया है 13,000, तो 13 की वैल्यू क्या रहती है 13,000, कितना गुना 1,000 गुना क्या पूछा वाई का हिस्सा। तो वाई का हिस्सा भी 4 न होकर ये भी क्या होगा इसका भाई 1,000 गुना, तो 1,000 गुना 4 कितना होगा 4,000, 4,000 रुपये। तो वाई का हिस्सा क्या आएगा आपका 4,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई 18,000 रुपये को एक्स कोमा वाई और जेड में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक्स के हिस्से का 2 गुना वाई के हिस्से के 3 गुना के बराबर है और जेड के हिस्से के 6 गुना के बराबर है। यानी कि तीनों हिस्से के आपस में बराबर। हमें करना है वाई का हिस्सा। बिल्कुल सेम सवाल है, से भी ऐसे करेंगे। एक्स के हिस्से का 2 गुना यानी कि 2x बराबर किसके है, वाई के हिस्से के 3 गुना के बराबर, बराबर किसके है जेड के हिस्से का 6 गुना के बराबर। तो सबसे पहले हम लेंगे 2, 3 का 6 का एल्शियम। एल्शियम क्या आएगा इसका भाई 6 ही आएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड।
तो 2 तिया 6 जाएगा x का मान 3, 3 दूनी 6 जाएगा y का मान, 6 कम 6 जाएगा z का मान। कुल रुपए क्या दिया 18,000 रुपये, कुल रुपए क्या दिया हमें 18,000 रुपये, जो कि x y z में बढ़ जाते हैं। कितने रुपये कुल रुपए 18,000 रुपये। तो इनका अनुपात और निकाल लेंगे, 3 और 2 5 6, लेकिन कुल रुपये 6 नहीं है, क्या दिया है 18,000 रुपये। कितना गुना है भाई 3,000 गुना क्या पूछा फिर y का हिस्सा, तो y का हिस्सा भी दोनों होकर ये भी क्या जाएगा इसका 3,000 गुना, तो 3,000 गुना 2 कितना होगा 6,000, तो 6,000 रुपये होगा भाई y का हिस्सा। ऑप्शन नंबर डी होगा सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई। तो भाई आज की वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे कल एक ऐसी वीडियो लेकर, ऐसे ही क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।